Hello, bachcho. Let's read the question. A student plotted a graph from his readings on the determination of Young's modulus of a metal wire, but forgotten to label x and y axis. The quantities on x and y cannot represent. So बच्चों एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है यंग्स मॉड्यूलस का एक्सपेरिमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को? दैट इज कॉल्ड एज सर्ल्स एक्सपेरिमेंट। अब सेल्स एक्सपेरिमेंट में हम कॉन्सिक्वेंटली फोर्सेस को इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो इलोंगेशन है वो इंक्रीज करता है और उसके बाद में रिवर्सल फॉर्म में हम उन्हीं फोर्सेस को अनलोड करते हैं। इट मींस फोर्सेस को हम डीलोड करते जाते, डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते जाते हैं हम, और हम देखते हैं कि वायर जो है वो अपनी धीरे 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 ओरिजिनल लेंथ को अचीव करती है। सो हमें बताना है कि एक स्टूडेंट ने जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया तो वो x और y एक्सिस पर जो क्वांटिटीज हैं उनको डिनोट नहीं कर पाया, भूल गया। तो x और y एक्सिस पर ये कौन सी क्वांटिटीज पॉसिबल नहीं है? दैट इज आउट ऑफ द 4 ऑप्शन हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन, विच इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अब अगर हम वायर पर फोर्स अप्लाई करते हैं F और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा F डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन मींस इलोंगेशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। सो बच्चों बेसिकली हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ रहा है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। तो अगर वो स्टूडेंट सपोज एक एक्सिस पर डिनोट करता है स्ट्रेस, दूसरे एक्सिस पर डिनोट करता है स्ट्रेन, तो वो स्टूडेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज तो यंग्स मॉड्यूलस देने में हेल्प करेंगी। अब बच्चों अगर दूसरी तरफ वो स्टूडेंट एक एक्सिस पर डिनोट करता है स्ट्रेस और दूसरा एक्सिस पर डिनोट करता है एक्सटेंशन, तो भी करेक्ट है क्योंकि वायर की ओरिजिनल लेंथ तो कांस्टेंट है। थर्ड है कि अगर वो स्टूडेंट एक एक्सिस पर डिनोट करता है स्ट्रेस और दूसरा एक्सिस पर डिनोट कर देता है एनर्जी, तो यंग्स मॉड्यूलस को हम इससे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला मिलता है? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटेंशन। सो हमें एनर्जी किससे मिलेगा? फोर्स एंड एक्सटेंशन से मिलेगा, जबकि स्टूडेंट का टारगेट है यंग्स मॉड्यूलस को फाइंड करना। सो ये क्वांटिटीज पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस, ये भी पॉसिबल है क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस इन्हीं का रेशियो है। So correct answer will be option number C. Thank you.